आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लर्निंग से भी भरपूर है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है उसके रिजल्ट्स कि प्रीवियस वीक के अंदर हम लोगों ने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग की है, कौन कौन से ट्रेडिंग सिग्नल्स दिए हैं, उनके ऊपर क्या रिजल्ट रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो इंशाल्लाह आज हम सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अच्छा, बैक टेस्टिंग मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि बैक टेस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप प्रीवियस वीक के अंदर जो भी ट्रेड्स लेते हैं तो उन ट्रेड से आपको कुछ ना कुछ लॉजिक जो है वो मिलता है। अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको मैं कहता हूँ कि आप लोगों को बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, और अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है तो फिर तो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक उस ट्रेड की लॉजिक या उस ट्रेड की रीज़न तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जो है वो बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह आज हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो बेहतर बनाना है। अच्छा, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में। और मैं अगर प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से बात करूं तो मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। और मंडे वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग डे था, और जो हमारा पहला सिग्नल था उसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं। जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपको आज थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि यूएस सेशन में ये अगर आप लोग देखें तो यूएस सेशन के अंदर हमें जो एंट्री मिली थी। तो अब थोड़े से मैं ना इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको मैं लॉजिक बताऊं कि ये ट्रेड हम लोगों ने क्यों ली थी, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रीवियसली अगर देखें तो मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में थी। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवे। ये जो चीज़ थी ये साइडवे थी, और साइडवे के बाद इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें या प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें तो ये चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसने दोबारा ब्रेक इन किया, लेकिन जैसे ही इसने ये वाला ब्रेकआउट किया, ये थोड़ा सा लाइन गलत होगी। अच्छा, ये ब्रेकआउट किया तो हमें ये समझ आ गई कि ये एरिया अब जो है ये टूट चुका है, और ये इसके रिटेस्ट के ऊपर जो है हम लोगों को बाय करना है। और ये वाला जो लेवल था ये मैंने जो बताया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मतलब जो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी थी वहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे इस एरिया से आप लोग जो है वो बाय कीजिएगा। अगर मैं इस ट्रेड के रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ तो वो यहाँ पे ये है कि इस ट्रेड ने ये चीज़ अगर आप लोग देखें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली जो जोन मैंने बताया था उसी जोन के पास से मार्केट, मतलब जो प्राइस मैंने दी थी अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो उस प्राइस को मार्केट ने टच किया, और टच करने के बाद प्राइस जो है वो अच्छी खासी जो है वो ऊपर गई। ये वाला जो जोन मैंने बताया था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो दोबारा से आप लोगों की, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे इस एरिया से जो है वो हम लोगों ने ट्रेड किया। और शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि इस ट्रेड में हमारे दोनों टीपीज हिट हुए, मतलब TP1 भी हिट हुआ और TP2 भी हिट हुआ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें मंडे वाले दिन जो हमारे पास 100 पिप का एक TP था वो भी हिट हो गया, उसके बाद 210 पिप का एक TP2 था हमारा उसी ट्रेड का, तो वो भी हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रेड थी जो कि यूरो AUD की ट्रेड थी, वो लास्ट वीक की चल रही थी, तो उसमें से कम भी हमें 140 पिप जो है वो हम लोगों को गेन हुए। और उसके भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल जितने भी TPs थे वो सारे के सारे यहाँ पे हिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला दिन हमारे पास जो है वो ट्यूसडे वाला दिन स्टार्ट हो गया। ट्यूसडे वाले दिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, और ट्यूसडे वाले दिन तकरीबन यहाँ पे अगर आप टाइम देखें 1:09 के ऊपर जो है वो मैंने 45 और 45-40 के लेवल से गोल्ड की मार्केट को जो है वो बाय करवाया। अब बाय क्यों करवाया, अब ये वो चीज़ होती है जो मैं आपको कहता हूँ कि क्यों करवाया और किस वजह से करवाया। आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी किसी भी सिग्नल प्रोवाइडर के साथ काम कर रहे हो या किसी मेंटोर के पास काम कर रहे हो, तो वो जब आपको ट्रेड दे रहा है तो आप उसकी लॉजिक को पूछा करेंगे, भाई जन लॉजिक क्या है। अब ये नहीं कि सिंपली बाय और सेल कर लेना कोई बड़ी बात होती है, नहीं, ये चीज़ नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन लॉजिक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब लॉजिक क्या था, एक तो ये हमारे पास जो प्रीवियसली बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, और दूसरा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो हमें एक मॉर्निंग स्टार मिला, और मॉर्निंग स्टार के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर इनगल्फ बनी जिसने अपना मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हुए थे। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ गई थी कि अब प्राइस जो है वो अप साइड पे जो है वो मूव करने वाली है, ठीक है। अभी मैं आपको इस सिग्नल का जो है रिजल्ट दिखाता हूँ। और इस मंगल वाले दिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास जो पार्शियल क्लोजिंग स्टार्ट हुई, पहले मैंने $50 के ऊपर जो है वो पार्शियल क्लोजिंग करवाई, फिर $90 के ऊपर पार्शियल क्लोजिंग करवा के
तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये देखें मेरी बाकायदा इसके अंदर वॉइस भी पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि आप अपनी ट्रेड्स को जो है वो क्लोज कर लें और बाकी नेक्स्ट ट्रेड के अंदर देखेंगे कि क्या करना है। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड सेटअप जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर किया जो कि 6:40 के ऊपर था, जो कि 44.75 और 44.70 का लेवल जब मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ। अब मैं आपको एक इसकी भी लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड भी काफ़ी मज़ेदार किस्म का ट्रेड था हमारे पास। तो यहाँ पे क्या था कि प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, जब ट्रेंड के हवाले से बात करें, तो प्रीवियसली मार्केट जो है वो अच्छा खासा जो है वो रेंज कर चुका था और यहाँ पे इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ और ये नीचे हमारे पास यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये वाला एक डिमांड जोन था, क्योंकि H4 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो ये एग्जैक्टली वही लेवल है H4 का जो डिमांड जोन बना था। और यहाँ से मैंने बताया था कि इस जोन से अब प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं। अगर मैं आपको इस सिग्नल के फाइनल रिजल्ट्स के हवाले से बात करूं तो ये जो हमारा पहला टीपी था तकरीबन 190 पिप का इसके ऊपर था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टीपी था वो 300 पिप का था और तीसरा टीपी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 410 पिप का था। यार यकीन करें कि एक ट्रेड के अंदर अगर आप लोगों को 410 पिप मिल रहे हैं, इमेजिन करेंगे 0.01 का ट्रेड है, ठीक है, 410 पिप मतलब सीधे सीधे $41, ठीक है। तो यार मतलब एक अच्छा खासा सिग्नल होता है। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब ये ट्रेडिंग नहीं होती है कि भाईजान आप बार बार इंटर हो एग्जिट हो, बार बार इंटर हो एग्जिट हो, नहीं। आपने ट्रेडिंग के लिए एक पिन पॉइंट ढूंढना है और उस पिन पॉइंट के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। और ये वो चीज़, ये वो कम्युनिटी है कि इसके रिजल्ट्स के हवाले से मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखें एग्जैक्टली जो मैंने वहाँ पे डिमांड जोन बताया था तो वहीं पे प्राइस आई है, उसने उसको टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें एक ही कैंडल के अंदर उसने तीनों टीपीज हमारे हिट किया, मतलब 400 पिप मार्केट ने इंस्टेंट दिया है, जिसको हम पुल बैक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा प्यारा सिग्नल था USD CHF का, वो भी मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर किया था और इसकी भी लॉजिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रॉपर जो है इसका रेक्टेंगल ट्रायंगल जो था उसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के ऊपर मैंने ये ट्रेड जो है वो दिया था। उसके बाद बुध वाला दिन स्टार्ट हो गया, तो बुध वाले दिन के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। जॉइनिंग्स लोगों का प्यार है कि यार लोग इतनी शिद्दत से जो है वो करते हैं। बेसिकली ये एक बात ये और भी याद रखिएगा कि ये हमारा पेड ग्रुप है, ये फ्री वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर हमें इसमें ऐड कर ले, नहीं, ये हमारा पेड ग्रुप है। उसका पेड का जो क्राइटेरिया है वो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा और कम्युनिटी के अंदर पे लास्ट में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, बुध वाले दिन की बात करें तो 6:06 के ऊपर US टाइम के ऊपर मैंने जो है वो एक सेलिंग पोजीशन ओपन की। अब ये सेलिंग पोजीशन क्यों ओपन की वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली मार्केट ने जो एक रेंज अच्छी खासी की और रेंज करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद ये टेस्ट और टेस्ट के बाद दोबारा से अगेन टेस्ट हुआ, तो यहाँ पे इस एरिया से जो है वो मैंने एक सेल साइड का पोजीशन बताया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर जो है वो बना हुआ था और यहाँ से मैंने उसको सेल वाली साइड पे पोजीशंस को दिया है। और यहाँ पे मैं आपको इसका ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये देखें, मतलब जो मेरा पहला टीपी था वो तकरीबन 170 पिप का था, दूसरा टीपी जो था वो मेरा 220 पिप का था और तीसरा टीपी जो था वो हमारा 250 पिप का जो दूसरा टीपी था वो 250 पिप का था और ये पार्शियल क्लोजिंग थी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे टीपी का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पार्शियल क्लोजिंग है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा टीपी था वो 250 पिप का था और जो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा तीसरी टीपी के हवाले से तो वो हमारे पास 380 पिप का था। अब ये इसका रिजल्ट है। अगर आपके सामने मतलब देखें ना, मैंने एक सिंपली आपको बताया कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से हमारे पास इन्वर्टेड हैमर था और यहाँ से मैंने सेल करवाया, तो यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो अच्छा खासा मूव किया और यहाँ तक हमें जो है वो तकरीबन अगर आप लोग देखें तो आपके सामने है रिजल्ट कम से कम भी 380 पिप दिए एक सिंगल ट्रेड ने, ठीक है। तो ये एक सेलिंग सेटअप था हमारे पास जो बुध वाले दिन का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि बहुत अच्छा चला है। उसके बाद जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाला दिन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे क्या था कि ये जो लेवल था ना, इस लेवल ने इस दफ़ा मज़ा करवाया सीरियसली। 45.10 और 45.05 का जो लेवल है ना, अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेसिकली क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे। एक तो ये था कि ये हमारे पास प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला,
और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे प्राइसेस पीछे अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे रेंज की, और रेंज करने के बाद यहाँ पे क्या था कि प्राइसेस ने जो है वो अपसाइड पे मूव लिया, और अपसाइड पे मूव लेने के बाद यहाँ पे मतलब कि एक टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद यहाँ पे मुझे लगा कि प्राइसेस जो है वो अब क्योंकि इस तरह की स्पाइक के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी जो है वो इन लेवल से उठाती है और इंस्टेंट जो है वो पुल बैक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको इस ट्रेड का रिजल्ट दिखाऊं तो जो इस ट्रेड का हमारे पास जो रिजल्ट रहा है, जो हमारे पास जो इसका पहला टीपी था वो तो खैर मतलब कि वो हिट होते होते ही बचा है, लेकिन मैंने पार्शियल क्लोजिंग के अंदर इस एक सिंगल ट्रेड से कम 120 पिप्स जो है वो निकाल लिए थे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि फिर मैंने दोबारा इसको तकरीबन ये 4:24 के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर 120 पिप निकाले, और फिर मैंने 7:12 के ऊपर जब मुझे कन्फर्मेशन मिली क्या था कि इसने ब्रेक इन किया, फिर ब्रेकआउट किया, और साथ में इनगल्फिंग बनाई, और इनगल्फिंग के टेस्ट के ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें ना इसको, ये यहाँ पे एक मिनट से इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह तौर पर, क्योंकि बेसिकली लॉजिक यही है कि आपको जो है वो ट्रेड सेटअप्स जो है वो समझाए जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि ये जो लेवल था ना, ये वाला लेवल ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बताया था ना कि जैसे ही उसका वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका एक तरीके से इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोबारा ब्रेक इन कर रहा है, तो इस लेवल से मैंने बताया था कि प्राइसेस अब जो है वो अप साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं। और यकीन करें कि ये ट्रेड मैं कहता हूँ कि यार बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेड था, और इसका रिजल्ट मैं कहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो और इसने भी अच्छा खासा जो है हमें जो है वो प्रॉफिट जो है वो दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात कर लूँ थोड़ा सा फ्राइडे वाले दिन की, जो कि फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बहुत मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन क्योंकि थर्सडे भी डिस्कस हो गया, क्योंकि थर्सडे वाले दिन की मैं अगर टोटल ओवरऑल बात करूँ तो जो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो था ये ट्रेड, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आप चेक करें, जो लेवल मैंने वहाँ पे बताया था, तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो किस तरीके से मार्केट ने जो है ये थोड़ा लेट, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस ट्रेड ने थोड़ा बहुत हमें तंग किया कि रेंज की, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे इस एरिया में अच्छी खासी रेंज की, लेकिन इसने अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे टीपीज नहीं छोड़े। ये चीज़ होती है कि ये लेवल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, तो इस लेवल के अंदर नीचे ये मेरी खुद की ट्रेड भी मेंशन है कि 4500 से मैं खुद भी इंटर था, और जो मेरी ट्रेड क्लोज हुई है वो 45-39 के ऊपर जो है वो जाके इसका जो टारगेट है वो हिट हुआ। उसके बाद मैं अगर बात करूँ फ्राइडे वाला दिन, तो फ्राइडे वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि यार बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और लोग देखते नहीं है, ठीक है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन एक सिग्नल मैंने दिया तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो यो 3:59 के ऊपर था, और यहाँ पे मैंने बताया कि ये वाला बेसिकली इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली जो है वो एक्सप्लेन करके बताया है थर्सडे वाले दिन, ठीक है। इसी लेवल से दोबारा अगेन मैंने बाय करवाया, और इस एक सिंगल ट्रेड की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो हमारा इसका 250 पिप का टीपी जो है वो हिट हुआ, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो जो मेरा पहला टीपी था वो यहाँ पे अगर बात करें तो 150 पिप का था, और जो मेरा दूसरा टीपी था वो 250 पिप का था यहाँ पे। तो ये जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर जो है वो आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल्स के बारे में बताया है, तो ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं डेली बेस के ऊपर अपनी ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहा होता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रॉफिट करना है। अब अगर ओवरऑल पूरे वीक की मैं बात करूँ तो इस पूरे वीक के अंदर मैंने इस ग्रुप से 3500 पिप निकाला है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि 3500 पिप अगर आप मतलब 0.01 भी ट्रेड करें ना फॉर एग्जांपल, तो आपका वो अल्लाह भला करे बनता है तकरीबन को $350 बनते हैं, ठीक है। मतलब 0.01 की बात करूं, और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इस ग्रुप के, और वो भी आपके सामने है, जो टीपीज हैं वो भी आपके सामने है, जो एसएल्स हैं वो भी आपके सामने है। और शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि पिछले 4 हफ्तों में सिर्फ मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता को 2 एसएल हुए हैं, ठीक है। और वो दोनों एसएल मैंने जो है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर जो है उसको रिवील भी किया हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसके अंदर 3500 पिप निकाले हैं। और उसके बाद जो डे बाय डे के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने है कि जो हमारे पास मंडे को तो 310 पिप, ट्यूसडे को 990 पिप, वेडनेसडे को 800 पिप, और थर्सडे को 1000 पिप, और फ्राइडे को हमारे पास 400 पिप था। मतलब सबसे कम मैं फ्राइडे को थोड़ा बड़ा कम ट्रेड करता हूँ,
तो पूरे वीक में मोस्टली गलती ये होती है कि पूरे वीक में कमाया होता है और फ्राइडे आपसे अक्सर लेके चला जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 3500 पिप था। और मैं थोड़ा सा कॉपी ट्रेडिंग को भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कॉपी ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो क्या थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से, तो कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स ये हैं, ऊपर वो आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी जितना जितना पर डे के ऊपर रिजल्ट है। मतलब मंडे को हमारे पास $939 थे, ट्यूसडे को जो है वो 658 थे, 374, मतलब ये इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि आपको जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट मतलब इस पूरे वीक में $2754 जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि हम लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग के ज़रिए भी बनाया। अच्छा, अगर मैं अपनी अगर थोड़ी सी पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से बात करूं कि मेरी जो पर्सनल ट्रेडिंग है वो क्या थी, तो यहाँ पे आपके सामने है। बेशक आप इसको मैच कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं, आप लोगों के सामने है, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ कि जो मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ। यहाँ पे कुछ ट्रेड मैं मैनुअली भी करता हूँ, जिसको मैं पर्सनली मेंटोरशिप कहता हूँ कि वो मेरे साथ अगर कोई बंदा पर्सनली मेंटोरशिप लेना चाहे तो वो मेरे साथ बैठ के भी ट्रेड कर सकता है, तो उसको मैं पर्सनली मेंटोरशिप दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है और इसके जो ग्रुप की जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों के सामने है। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम इसको कैसे ज्वाइन करें, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि ये अगर आप लोग देखें तो ये पैकेजेस जो है ये आप लोगों के सामने है, आप इनके थ्रू जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा कि क्यों वीडियो बनाई गई है, क्या मामलात थे, जो रिजल्ट्स हैं वो क्या थे, और ये सारी चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप लोगों के सामने है। फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि ग्रुप को ज्वाइन करना है या नहीं करना है या मज़ीद लॉस करना है। देखिए, हमेशा एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जब भी आप लॉस कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश करें कि उसको बेहतर करने की, मतलब कि एक तरह से अपने लॉस को जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करें, चाहे आप खुद सीख के करें या किसी के एक्सपीरियंस से करें, लेकिन अपना लॉस वाला चैप्टर जो है ये आप क्लोज करें। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। तो ये इस पूरे वीक का जो है वो हमारा रिजल्ट था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस वीक भी मैंने इसी तरीके से किया, हर वीक के अंदर मेरी जो भी ट्रेडिंग होती है मैं वो बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।